इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। मंदिर भी जाना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, पर एक गाय तड़प रही थी। आप मंदिर के लिए द्रव्य लिए जा रहे थे, बोले भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। तुम इतने मंदिर के रागी थे, तड़पती गाय के कान में नमोकार भी नहीं सुना पाए। मेरा 16 बिगड़ जाएगा, मेरा 16 बिगड़ जाएगा। अपने 16 के राग में है मित्र, भगवान आत्मा को छोड़कर तुम चल दिए। पर राम के जीव ने तो तड़पते बैल के कान में नमोकार मन सुनाया था। मित्र, जीवेंद्र कुमार ने तड़पते बकरे को नमोकार मन सुनाया था। प्रभु पारसनाथ ने जलते जीवों को तत्व ज्ञान दिया था। और आप तो कह रहे हम तो 16 के कपड़े पहने जा रहे हैं। मेरे मित्र, बर्तन मांजते मांजते बिटिया भग गई। जब तक तुम भगवान की भक्ति के बर्तन मांजते रहे, अहिंसा की बेटी भाग गई। क्या हुआ? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। अहिंसा की बेटी भाग गई। ओहो, तो क्या करूं? तो हमारा भैया ध्यान करने बैठ गया। इतना ध्यान में लीन होने लग गया कि पूजा पाठ करने वालों की निंदा करने लग गया। बोले तुम तो चिल्ला रहे, भगवान के कान फोड़े, क्या भगवान अंधे हैं, क्या बहरे हैं? तुम इतना चिल्ला रहे हो भगवान के चरणों में आकर के। और मालूम चला कि इतना ध्यान किया कि पूजा करने वालों को तुम हे कहने लग गए। बर्तन मांजते मांजते बिटिया भग गई। बोले क्यों? आपने मित्र भक्ति की बेटी को भगा दिया। और एक व्यक्ति मंदिर में एकांत बैठा ध्यान कर रहा था, और आपने जाकर के निंदा करना प्रारंभ करी। बोले क्या आंखें मीच के बैठ जाता है, भगवान की पूजा तो वो करता नहीं है। तुम धर्म को समझ ही नहीं पा रहे थे। इतनी नहीं हुआ। भैया स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय करते करते इतना मन लगने लग गया। किसी ने कहा महाराज जी आए नगर में। बोले ठीक है, आते रहते हैं। तुम स्वाध्याय में इतने मस्त हो गए, बर्तन मांजते मांजते बिटिया भग गई। हे मित्र, तुम्हारे नगर में तीर्थंकर महावीर मुनिराज आए और आप अपने माथ में ग्रंथ पढ़ रहे थे। जिनकी वाणी से ग्रंथ खिरे हैं उन्हें भी तुम देखने नहीं जा पाए। मेरे मित्र, बर्तन मांजते मांजते बिटिया भग गई। तुम इतने स्वाध्याय में लीन हुए कि भगवान भी आ गए, उन्हें तुम देखने नहीं जा पाए। तुम कागजों में धर्म खोजते रहे, और धर्म सामने खड़ा था, उसे तुम हाथ भी नहीं जोड़ सके। तो हमारा भाई दम्मू का अध्यक्ष इतना ज्ञानी था कुबेर भाई। उसने कहा हम तो देखो भाई भगवान आत्मा बीतरागी आत्मा को मानते हैं, हमें जगत से कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने समय साल लिखा था वे कुंद स्वामी सामने खड़े हुए हैं, उनको भी हाथ नहीं जोड़ पा रहा है। बोले क्यों? हम तो समय सार को मानते हैं। हे मित्र, तुम गुरुओं से भी दूर भाग गए। बर्तन मांजते मांजते बिटिया भाग गई। तो दूसरी ओर हम इतने व्यवहार में डूबे कि व्यवहार के राग में निश्चय क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, इसको जानने का भाव ही नहीं बनाया, और तत्व ज्ञान से शून्य हो गए। बर्तन मांजते मांजते बिटिया चली गई। अब समझिए ध्यान से, समझ में आ रहा क्या? पक्का रहा? हो फिर क्या हुआ? फिर शुभ्र सागर दिख गए। अब तुमको इतने भागे कि अब तो शुभ्र सागर से इतने चिल्लाए तो मित्र महावीर को भी भूल गए। कोई कुंद आ जाए, विद्यासागर आ जाए, विराग सागर, जितने आचार्य मुनि आए, अब तुम हाथ भी नहीं जोड़ पाओगे। क्यों?
बर्तन मांसे बिटिया। अद्वैत जी सुन रहे क्या? ओ हो। अब समझिए जैन धर्म क्या है। क्या स्वाध्याय करना धर्म नहीं है? है। क्या पूजन करना धर्म नहीं है? है। क्या दान देना धर्म नहीं है? है। क्या जीवों पर दया करना धर्म नहीं है? है। क्या पानी छानी पीना धर्म नहीं है? है। क्या मुनिराजों को मानना धर्म नहीं है? है। क्या समय सार को मानना धर्म नहीं है? है। लेकिन कैसे इन सबको लेके चलो, इसका नाम जैन धर्म है। भैया, पिताजी हो कि भैया हो? आप क्या हो? दोनों ही हो। जब तुम पिता भी हो भैया भी हो, ये कहना जानते हो तो मित्र, निश्चय भी हमारा धर्म है और व्यवहार भी हमारा धर्म है, इसे हमें जानना चाहिए। अन्यथा जिसे तुम दूसरों के एकांत कहते हो कि तुम ही एकांत में तो नहीं हो। ऐसे मैं राकेश पंडित जी को समझा रहा। ये राकेश पंडित है ना, ऐसे लोगों ने धर्म नष्ट किया है कि इतने बर्तन मांजे कि तब तक बिटिया भाग गई। ऐसे मित्र, तुम इतने निश्चय में डूबे, तब तक व्यवहार की बिटिया का पता ही नहीं चला। तुम व्यवहार में इतने डूबे, निश्चय का पता ही नहीं चला है। लेकिन दोनों, चाहे निश्चय व्यवहार हो, ये तभी संभव है जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन नहीं है, न व्यवहार के हल्ले धर्म है, न निश्चय का हल्ला धर्म है। एक ने करसंती एक ने सितलंती, याद है आपको? ओहो, जैसे गोपिका के हाथ में नौतिन, एक को खींचती है एक को ढीला करती है, पर छोड़ती दोनों को ही नहीं है। ऐसे अरिपिता नरपे सिद्धे, एक को ढीला कीजिए एक को खींचिए, पर छोड़ना एक को भी नहीं है। क्योंकि मित्र, इस हाथ की डोरी भी और दोनों हाथ की डोरी हाथों से भिन्न दिख रही हैं, पर देखेंगे तो लिपटी हुई हैं, पर दोनों एक हैं। बालक चश्मा वाला, खड़ा हो जा बेटा। हमने ये कहा बालक चश्मा वाला खड़ा हो जाओ, इसमें क्या सार निकला है? बेटा सुनो, मैंने ये कहा बालक चश्मा वाला खड़ा हो जा। इतने शब्द सुना, आप खड़े हो गए कि नहीं हो गए? आप ही खड़े क्यों हुए? ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? हो हे मित्र, जब चश्मा तुम्हारा लक्षण बन सकता है, चश्मा इनका लक्षण बनेगा भैया का, तुरंत खड़ा हो गया। हे मित्र, मैं यूं कहूं, अहो ज्ञान दर्शन स्वामी भगवान आत्मा, तो तुम कौन हो फिर? अहो ज्ञान दर्शन स्वामी भगवान आत्मा, जब बहिरंग लक्षण किया तो भैया तुम खड़े हो गए। वो अंतरंग लक्षण कर रहा हूं तो भाई भैया कहता, बोले नहीं मैं भगवान आत्मा नहीं हूं। चश्मा को देख करके तुमने अपना लक्षण बना लिया। ज्ञानी, ज्ञान तो मेरी आत्मा का लक्षण है, तो मैं भगवान आत्मा हूं कि नहीं? आप भगवान आत्मा हो कि नहीं? पहले सुनिए, भगवान आत्मा शक्ति रूप नहीं हो, भगवान आत्मा तो अभिव्यक्ति रूप हो, भगवान शक्ति रूप हो। भैया बहुत समझने की जरूरत है। भगवान आत्मा आप शक्ति रूप हो, भगवान शक्ति रूप हो, पर भगवान आत्मा, ऐसा कोई जीव ही नहीं है जो भगवान आत्मा ना हो। अरे भाई खड़ा रहा, कौन बिठा रहा है? सही बोल। अमन ने बोला, पीछे दादा ने बोला। हाँ बेटा, यही दादाओं की, तुम सब तो दादाओं की यही महिमा है, कोई खड़ा देख नहीं सकते। भाई जेब खाली के भरी है, सही में कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है कि नहीं? तुम्हें डर है क्या हमारी जेब कट जाएगी? बस बेटा समझ,
इसकी जेब में कुछ नहीं, उसको डर ही नहीं है मेरी जेब कट जाएगी। कटती उनकी है, ओह कटती उनकी है, बोल बोल कटती उनकी है। ऐसे हमें कोई चिंता नहीं क्या कटेगी, हमारी जेब ही नहीं है। संसार में चिंता से मुक्त रहना है तो खाली रहना सीखो। संसार में आनंद में जीवन जीना चाहते तो खाली होना सीखो। न जेब से भरो, न कसा से भरो, न मान से भरो, न माया से भरो। खाली रहोगे तो आनंद में जियोगे, मुस्कुराते रहोगे। बराबर। तुम्हें चिंता है जेब कट रही, चिंता है जेब कट रही, क्यों? बहुत बढ़िया। देखो त्रिलोकी भैया, भारत का बच्चा बच्चा ज्ञानी है भैया। तुम भगवान आत्मा हो कि नहीं? अब माना कि तुम्हारे दमोह का अध्यक्ष, जबेरे का अध्यक्ष, तुम्हारा ये कुबेर, तुम्हारा पथरिया का, इन लोगों के पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन ये कहा जाए पैसे वाले खड़े हो जाओ, उसमें तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा? ध्रुव, कुबेर को खड़ा कर दिया, जबेरा के अध्यक्ष खड़ा कर दिया, दमोह के अध्यक्ष खड़ा कर दिया, सबको खड़ा किया और आपको खड़ा किया। का पैसे वाले खड़े हो जाइए तो बेटा तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा? उसमें आएगा कि नहीं आएगा? एक है तुम क्यों खड़े हो गए? माना कि राजकुमार बांधकपुर आया गया, बोले बेटा तुम खड़े क्यों हो गए? बोले आपने ये कब कहा था कि कम पैसे वाले कि अधिक पैसे वाले? आपने ये कहा था कि पैसे वाले खड़े हो जाओ, तो मैं भी पैसे वाला, मेरे पास में 1200 रुपया है कि नहीं? तो मैंने ये कहा भगवान आत्मा, भग यानी ज्ञान, भग यानी ज्ञान, आत्मा। तो मित्र, इस ज्ञान, इस बच्चे के पास ज्ञान है कि नहीं? मेरे पास ज्ञान है कि नहीं? अरहंतों पास ज्ञान है कि नहीं? सिद्धों पास ज्ञान है कि नहीं? के पास ज्ञान है कि नहीं? सब भगवान आत्मा। हाँ, आप ऐसा कहिए कि केवल ज्ञानी भगवान, तो फिर हम नहीं है। लड़ाई कहाँ है? विषय में लड़ाई नहीं है, कसाय में लड़ाई है। विषय में लड़ाई नहीं होती है, अज्ञानता में लड़ाई है। अध्यक्ष पुत्रों, ये कौन तुम्हारे बैठे? हाँ, पिताश्री थे ना। तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुमने पिता को श्री लगा के बोला है। ये तो अच्छे बच्चे की पहचान है। कौन बैठे? ये पिताश्री। बेटा पिताश्री के पैर पड़ लो, आप पैर छू लो। अरे छू लो बेटा, छू लो। वहीं पहुंचो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या उपदेश करने के साथ साथ उपदेश सीखना चाहिए। जो लोग भैया, जो लोग, क्या नाम तेरे पिताजी का? अच्छा, डॉक्टर साहब हैं भैया। डॉक्टर साहब, नाड़ी देखना चाहिए कि आयुर्वेद शास्त्र देखना चाहिए? डॉक्टर साहब, नाड़ी देखना चाहिए पहले, मरीज का हाथ पहले देखना चाहिए कि आपको शास्त्र पहले देखना चाहिए? नाड़ी देखोगे, कितनों को मार दोगे? आप हाथ देखने वाले बने कैसे? यदि अध्ययन नहीं किया होता तो हाथ देखने लायक बने कैसे? तो पहले आपने क्या देखा? अध्ययन के शास्त्र देखे। अब हाथ देख लिया, अभी नहीं देखना, शास्त्र देख लिए। अब शास्त्र नहीं देखना, अब औषध देखिए। औषध देखिए, औषध देख लिए, औषध देख लिए, शास्त्र देख लिए, पर अभी कोई काम के नहीं हो। अब क्या देखोगे? हाथ देखोगे। लेकिन हाथ देख करके, शास्त्र देख करके, औषध देख करके अभी तुम कोई काम के नहीं बचे। अभी और भी कुछ देखना पड़ेगा।
हाथ भी देखा है, सांस भी देखी, औषधि भी देखी, लेकिन पत्त पत्त का ज्ञान नहीं रखा गया, अनुपात का ज्ञान नहीं है, अनुपात का ज्ञान नहीं है। मालूम, मैं डॉक्टरी भाषा बोल रहा हूँ। अनुपात का ज्ञान नहीं है, समीकरण का ज्ञान नहीं है, तो मित्र क्या होगा? त्रिफला खाने से पेट साफ होता ना? बेटा खा मत लेना, है ना? तेरे पिताजी बोल रहे पेट साफ कभी नहीं खाना। त्रिफला खाने से प्राण भी जाते हैं, त्रिफला खाने से शरीर क्षीण भी होता है, त्रिफला खाने से हाथी जैसा मस्त भी होता है और प्राण भी बचते हैं। अनुपात। ग्रीष्म में त्रिफला खाना तो अलग प्रयोग होगा, शीत में खाना तो अलग प्रयोग होगा, और बरसात में खाना तो अलग प्रयोग होगा, और घी बूरे के साथ खाओगे तो अलग प्रयोग होगा। लेकिन लंबे समय तक किसी व्यक्ति को त्रिफला नहीं खाना चाहिए, शरीर क्षीण हो जाएगा। बराबर है क्या? बराबर है क्या? ऐसे ज्ञानियों हमारे जिनागम में मुनियों के 6 आवश्यक हैं और श्रावकों के 6 आवश्यक हैं। बोले आवश्यक अपने समय पर कीजिए, एक ही आवश्यक करते रहोगे तो क्षीण हो जाओगे। मालूम भैया जी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, इतना 16 करते हैं कि उनको रोग हो गया। अब 24 है, हाथ धो रहा, अरे मैंने धोए कहीं धोए, फिर हाथ धो रहा, धोए कि नहीं, एक बार संडास में घुस गया, कहो 2 घंटे बाद निकले। इतना पानी फैला के आता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको रोग कहा है, रोग। एक प्रेत रोग भी होता है। इसलिए 16 तो करना चाहिए, छू छू वाला 16 नहीं करना चाहिए। तुम जैन के बच्चा हो, सबके साथ में रहना पड़ेगा, सबके साथ रह के आइए, वहाँ छू मत करना। घर में जब प्रवेश करो, स्नान घर में जा करके शुद्धि करके फिर रसोई में प्रवेश करो, ये तो बराबर है। तुम हर गांव में गए, वो राजकुमार नेता है, इनने कहा भाई तुम व्यापारी हो, छू छू हम भाई दूर दूर दूर, कोई ग्राहक आएगा तुम्हारे यहाँ? बोलो आएगा ये रह क्या? संसार में जीना है, अनेकांत के साथ जियो। हम बाहर में सबके साथ रहेंगे, भीतर में निज के साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।